आपने तो कपड़े पूरे उतार डाले सर इसी ठंडक में। मैंने कपड़ा इसलिए उतार दिया कि मोदी जी देश के 146 संस्थाओं को सस्पेंड करने का काम किए। वो देश को नंगा करना चाहते हैं। ये सरकार कोई काम की नहीं, बस बलात्कार करवा रही है, महिला उत्पीड़न करवा रही है। बरसेगी आग सितारों से, तूफान हवा देते होंगे, चूमेगा आफताब, अब हमने तिरंगा थामा है। इस तानाशाही सरकार से मैं बताना चाहता हूँ 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन 80 की 80 लोकसभा सीट जीतकर तुमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये लाठी राज चल रहा है। नया संविधान बना, नया संसद बनाई है, उसमें डंडा रख लिया इन्होंने। हम लोग किसी भी कीमत में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे सर कट जाए। सर मैं देख रहा हूँ कि सामने बोर्ड लगा है मोदी की गारंटी, कोई भूखा नहीं रहेगा। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये झूठे लोग हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। विपक्ष ने अगर ये सवाल पूछा कि संसद में हमला क्यों हुआ, तो आप सस्पेंड कर देंगे सबको। देखिए ये बीजेपी हटाइए और सरकार बदलिए, तभी जो सबका कल्याण है, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। मतलब जो चंदन टीका लगाए, जो भगवा पहन ले, जो भाजपा का हो जाए, जो वही हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। लाठी और इनके पास लाठी, मुकदमा, बुलडोजर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपने तो कपड़े पूरे उतार डाले सर इसी ठंडक में। मैंने कपड़ा इसलिए उतार दिया कि मोदी जी देश के 146 संस्थाओं को सस्पेंड करने का काम किए। वो देश को नंगा करना चाहते हैं। वो देश में सांसद इसलिए कि लोग जान जाएं कि मोदी जी क्या सोचते हैं। मोदी जी देश में जो सांसद जनता चुन के भेजती है, सदन में रहने देना नहीं चाहते। इसलिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश की जनता जान जाए कि मोदी जी को उस संसद में मोदी के भारतीय जनता पार्टी के एक भी सांसद को 24 के चुनाव में यूपी से न भेजे। इसलिए हम होके प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश की जनता जाने मोदी जी देश को बेच रहे हैं, सांसदों को सस्पेंड कर रहे हैं और सारा का सारा महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सांसदों को बहाल करें, इसलिए मैंने किया। देखिए काफी आक्रोशित महिलाएं यहाँ पर खड़ी हुई हैं। मैं बात करने की कोशिश करूंगा। अंकल थोड़ा साइड दीजिएगा प्लीज, थोड़ा साइड दीजिएगा। मैं बात करने की कोशिश करूंगा और काफी महिलाएं यहाँ पर। देश तो संवैधानिक तौर पर चल रहा है, फिर ये आंदोलन क्यों मैम? ये आंदोलन इसलिए कि देश के सबसे बड़े संविधान में जहाँ पे सदन चलता है, वहाँ पे उनकी सुरक्षा नाम की चीज नहीं। अमित शाह को आना चाहिए था वहाँ पे और दो शब्द बोलने चाहिए थे। इतनी बड़ी चूक, वो कोई आतंकवादी भी हो सकते थे, जितने सदन में बैठे सांसद संभर भी सकते थे। वो आके दो सब जवाब नहीं दे सके। इतनी बड़ी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, और वो लोग कान में तेल डाल के बैठे हुए हैं और कहते हैं मैं दलितों को लिए सोच रहा हूँ, पिछड़ों के लिए सोच रहा हूँ। ना दलितों के लिए सोच रहे हैं ना पिछड़ों के लिए। सबसे ज्यादा भ्रष्ट सरकार है ये, सबसे ज्यादा बेरोजगारी इसमें है। जब ये सुरक्षा नहीं कर सकते तो आगे और लोगों को क्या करेंगे? जब ये सदन की सुरक्षा नहीं करते, वो दो व्यक्ति आए, ना तो उनको सजा इन्होंने करवाई, ना उनकी जांच पड़ताल करवाई। हम लोग ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे रक्षा मंत्री के साथ नहीं रहना चाहते और हम लोग अब इंडिया गठबंधन बना के इस सरकार को गिरा के दूसरी सरकार बनाएंगे। आपने लिख रखा है सांसदों का निलंबन बहाल करो, ये गड़बड़ी कर कौन रहा है? भाजपा सरकार कर रही है, मोदी सरकार कर रही है, अमित शाह कर रहे हैं जी। ये सरकार कोई काम की नहीं, बस बलात्कार करवा रही है, महिला उत्पीड़न करवा रही है। कोई काम की सरकार नहीं, इस सरकार को हमें हटाना है। अरे मोदी जी कहते हैं जितना बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित है, किसी अन्य सरकार में नहीं हुई आज तक। बिल्कुल सुरक्षित है। दिन दहाड़े बलात्कार हो रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है। बस सरकार जो अंधी है, वो कुछ देखना नहीं चाहती, वो सिर्फ अपनी तारीफें बताती है। अच्छा। हमारी सरकार में हुए कामों को अपना काम कहकर वो अपनी तारीफें सिर्फ बताना चाहती है, सिर्फ अपना फीता देखा जाए तो अभी चारों तरफ से बीजेपी जीती हुई आई, कैसे टक्कर लेंगे आप? जब तक ईवीएम नहीं हटेगी, जब तक कुछ नहीं होना। सिर्फ वो बीजेपी सरकार ईवीएम से जीत रही है और हमें ईवीएम को हटाना है और अपनी सरकार बनाना है। 2024 का चुनाव भी तो ईवीएम से होगा। अगर ईवीएम से होगा तो फिर बेईमानी वो लोग करेंगे। तो मतलब बीजेपी आएगी? बीजेपी नहीं आएगी, कोशिश कहना मुश्किल है, मगर फिर भी हम उसके लिए भी हम लोग प्रदर्शन करेंगे कि ईवीएम को हटाया जाए। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही चल रही है, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन द्वारा बार बार समाजवादियों को लाठियों से पीटा जा रहा है, ढकेला जा रहा है, धक्का दिया जा रहा है, गला पकड़ा जा रहा है, इस तानाशाही सरकार से मैं बताना चाहता हूं 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी व इंडिया गठबंधन 80 की 80 लोकसभा सीट जीतकर तुमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी के तानाशाह प्रधानमंत्री को उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे हम लोग। ये लाठी राज चल रहा है। नया संविधान बना, नया संसद बनाई है, उसमें डंडा रख लिया इन्होंने। क्या बोल रहे हो?
जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, जो भी उनकी नीतियां, जो उनके आज कार्यक्रम चल रहे हैं, वो देश को बर्बादी की ओर लिए जा रहे हैं। बेरोजगारी चरम पर है, पूरा देश हाय हाय आज कर रहा है। उसके बाद हम लोगों की बात, अगर सुरक्षा पे कोई बात, कोई समता की बात कर रहा है, कोई अत्याचार पे बात कर रहा है, तो मोदी और उनके दड़ीपार जैसे लोग आज कानूनदार बन रहे हैं। इनको खुद अपराधी हैं वो ऐसी आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी ला रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं उसमें भी हम लगा दो, सब मोदी से शुरू कर दो। क्या मतलब है? आप बता रहे हैं, अभी मैंने सुना कल कि जो है वो डॉक्टर पे अगर वो कोई जो है भ्रष्टाचार कर रहा है या कोई लापरवाही कर रहा है जिससे मरीज की मृत्यु हो रही है, तो सफेद कोट वाले को बता रहे हैं उस पर ये लागू नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको कि डॉक्टर लोग पीएम रिपोर्ट तक बदलते हैं और डॉक्टर लोग गलत मेडिकल रिपोर्ट लेते हैं पैसा लेकर के। तो ऐसे ये क्या कानून बना पाएंगे? ये कुछ नहीं करने वाले, ये लोग सिर्फ छल कपटी हैं, देश की जनता को ये छल रहे हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक जी भी हैं। सर, मैं इधर पोस्टर पर देख रहा हूँ सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। सरकार कहाँ तानाशाही कर रही है सर? 142 जो सांसद हैं उनको लोकसभा से बाहर निकाल दिया गया है, ये तानाशाही है। जनता के मुद्दों को लेकर के सांसद लोकसभा में बोल ना पाए और उनको बोलने से रोकना, ये तानाशाही है। 142 सांसदों को वापस बहाल कराने की मांग को लेकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, सरकार नहीं सुन रही है, ये तानाशाही है। और हम लोग लोकतंत्र सेनानी हैं, हम लोग किसी भी कीमत में तानाशाही को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे सर कट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन, जुल्म, अन्याय के खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मोदी जी, तुमको बताना चाहता हूं, तुम्हारे राज में न किसान सुरक्षित, न नौजवान सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न महिला सुरक्षित। और रोजगार मांगू तो तुम लोग लाठी दे रहे हो, डंडा दे रहे हो। और एक बात और बताना चाहता हूं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं, सारे छात्र संघों पे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छात्र संघों पे ताला लगवा दिए हैं, क्योंकि गरीब किसान का लड़का लोकसभा विधानसभा के अंदर जाएगा, तब लोकसभा विधानसभा के अंदर गरीबों की आवाज उठाएगा, किसानों की आवाज उठाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गरीबों की आवाज बंद करना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। 24 में तुमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। आप तो संविधान को लेकर के चल रहे हैं, भारत का संविधान हाथ में लेकर के आज सड़कों पर क्यों निकल पड़े भाई? आज जरूरत है संविधान को बचाने की, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। अगर लोकतंत्र की हत्या ना होती तो संविधान आज हमारा बचा होता। हमें नहीं लगता कि हमारा संविधान कहीं बचा है, इसलिए संविधान नहीं बचा है क्योंकि अगर जो रोड पर बोलेगा तो वो जेल जाएगा, जो सदन के अंदर बोलेगा वो बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बोलने का अधिकार है नहीं। जब एक सांसदों को बोलने का अधिकार नहीं है तो एक आम नागरिक को बोलने का अधिकार कहाँ? हमको तो लगता है संविधान खत्म हो गया। जब बोलने का अधिकार नहीं रहा तो क्या सब कुछ खत्म है? इसे संविधान बचाने के लिए आज कांग्रेस अलायंस और गठबंधन आज रोड पर है और हम लोग गठबंधन के करके और एक मजबूत लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाएंगे। 2024 में विशाल कुमार, मैं पूर्व नगर उपाध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ का। विशाल कुमार आपका नाम है, माथे पर आपने पीला टीका लगा रखा है, धर्म से आप हिंदू हैं, भाजपा का समर्थन क्यों नहीं करते आप? नहीं, हम भाजपा का समर्थन नहीं करते। भाजपा ही हिंदू थोड़ी नहीं है, हिंदू तो सारे लोग हैं। संविधान में हमको हिंदुत्व का अधिकार मिला है, वो कैसे संविधान है? मतलब जो चंदन टीका लगाए, जो भगवा पहन ले, जो भाजपा का हो जाए, जो वही हिंदू है, बाकी सब हिंदू नहीं है। सर, मैं देख रहा हूँ कि सामने बोर्ड लगा है, मोदी की गारंटी, कोई भूखा नहीं रहेगा। झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है, मोदी की गारंटी झूठ है। आज देश के अंदर अनेक लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं, लोग परेशान हैं। ये खोखला झूठा वादा है, लोकतंत्र के हत्यारे हैं ये झूठे लोग हैं। नौजवानों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसानों को उनकी उपज का समर्थन मूल्य सही नहीं दे पा रहे हैं। ये लोग सिर्फ लोकतंत्र के हत्यारे लोग। अच्छा, पीछे बोर्ड पर उस पर क्या कहेंगे? पीछे बोर्ड लगा हुआ है, मोदी की गारंटी, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं। ये उसी तरह से बोर्ड है जिस तरह से इन्होंने वादा किया था कि हम 15 लाख रुपए देंगे, उसी तरह से ये कह रहे हैं कोई भूखा नहीं रहेगा। आप सड़कों पे जाके देख लीजिए, इनके अनाज जो बांट रहे हैं उसमें घोटाला हो रहा है। जो हमारे गरीब हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। ये झूठे लोग हैं, इनको देश से उखाड़ फेंकने का काम हो। बिल्कुल, काफी बहुत ज्यादा जो सीनियर लोग हैं, क्या बात है, बिल्कुल अलग लुक लग रहा है, बिल्कुल अंग्रेज लग रहे हैं तरह। धरने प्रदर्शन में क्या कर रहे हैं? आज ये हम लोगों का धरना प्रदर्शन एकता का प्रतीक है और मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प है। आपने देखा सारी पार्टियां एक हो गई हैं। ये जो सांसदों को बाहर किया जा रहा है, जो तानाशाही हो रही है, उसके खिलाफ है। बरसेगी आग सितारों से, तूफान हवा देते होंगे, चूमेगा आफताब, अब हमने तिरंगा थामा है, अब हमने झंडा थामा है। तो जो आपके अंदर वहाँ संसद में घुसा रहे हैं, जो अपना पास दे रहे हैं, उस पर सवाल नहीं करेगी सरकार। लेकिन विपक्ष ने अगर ये सवाल पूछा कि संसद पे हमला क्यों
को। तो ये जो मोदी और शाह की चाहत है, लोकतंत्र विहीन, संविधान विहीन और विपक्ष विहीन, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलेगा, संविधान से चलता रहेगा। जब तक संविधान पर हमला रहेगा, हम लोग रोड पे दिखाई देते तो बता रहे संवैधानिक तौर पर चल रहा है, बीजेपी वाले बता रहे। देखिए कुछ भी नहीं चल रहा है। संविधान के अगर तौर पर वो चलता तो वहाँ पर हमला भी नहीं हो जाता, और वो सांसद वो सत्र चलने देते, ये नहीं है कि बस सत्र बंद करने के लिए। अब बताइए कि जो निलंबन करना, जो कहीं लिखा था कभी कोई हुआ था? कभी नहीं हुआ था। इन्हीं के सरकार में सब कुछ होता है। जब ये बैठ गए हैं तो हमारा ये सिद्धांत है कि देखिए ये बीजेपी हटाइए और सरकार बदलिए, तभी जो सबका कल्याण है, चाहे हमारी महिला हो, चाहे हमारा पुरुष हो, चाहे कोई भी हो। क्या लग रहा है इस तरह का माहौल बनाने से सरकार पीछे हटेगी, डरेगी? बिल्कुल हटेगी। जब हम लोगों का जन आक्रोश रहेगा और सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। भारत का संविधान हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए इनको बहाली करना ही पड़ेगी। संवैधानिक ढंग से चल रहा है ना मैम? नहीं, बिल्कुल नहीं चल रहा है। इनकी तानाशाही चल रही है हर जगह पर। किसकी तानाशाही? कौन तानाशाही कर रहा है? सरकार की तानाशाही चल रही है। आपको डर नहीं लगता? सड़कें जाम कर रही, लाठी डंडे चल जाएंगे मैम? लाठी डंडे क्या चलाएंगे? लाठी डंडे समाजवादी संघर्ष की आदि होती है, ये हमारा नारा है। और हम लोग लाठी, और इनके पास लाठी, मुकदमा, बुलडोजर, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन समाजवादी कभी डरती नहीं है। ये इनके जेल कम पड़ जाएंगे, इनकी जेल में जगह कम हो जाएगी। समाजवादी आंदोलन पर बैठी हुए जेल में भड़ाव करने की। कह रहे हैं बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा महिलाएं सुरक्षित है, और आप महिला होकर के बीजेपी का विरोध कर रही है। नहीं, कोई महिला सुरक्षित नहीं, कोई बेटी सुरक्षित नहीं। मोदी जी का कहना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब बेटी सुरक्षित नहीं है तो पढ़ेगी कहाँ, लिखेगी कहाँ? जब घर से ही लेकिन नहीं निकल पाएगी तो कहाँ से पढ़े लिखेगी? जी, क्या करें? महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ केस दर्ज नहीं हो रहे हैं उन्हें छुपाया जा रहा है, थानों को बिल्कुल तबाह किया गया है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं, बलात्कार केस कम नहीं हुए हैं, लेकिन उसको लिखा नहीं जा रहा है। ये अहम मुद्दा है। बलात्कार कम नहीं हुआ, दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ की मीडिया दिखी हुई है, पत्रकार दिखे हुए हैं, लिखते नहीं है, सच्चाई को दबाने का काम करते हैं। बहुत ही जोशीले, काफी आक्रोशित, काफी गुस्से में यहाँ पर लोगों के चेहरे मुझे दिखाई दिए। खैर, हमारा काम है आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। आप इस एपिसोड के माध्यम से क्या समझे, क्या जाने, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने मुद्दे के साथ। बने रहिए, देखते रहिए भारत 100 हिंदी। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ।